आज हम करेंगे क्लास 10वीं के गणित के विषय का पार्ट 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2024 की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों को अपन हल करके देखेंगे। आज प्रश्न पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें अपन 5 सवाल करेंगे। कोई भी अपन अगर गुणनखंड करना आएगा, अपन को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में भी लिखना आएगा, तो अपन परीक्षा में कोई सा भी सवाल आए अपन कर सकेंगे। तो हम जो ये 5 सवाल इसके करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 156। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को 156 को लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 156 का एलसीएम निकालेंगे अपन। ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी संख्या का एलसीएम निकाले अपन, तो उसके लास्ट डिजिट, लास्ट का जो अंक है वो सम होगा तो हम 2 से भाग देंगे इसमें, और अगर विषम होगा तो फिर 3, 5, 7, 9 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो उसमें संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है उसके हिसाब से। तो आपने इस वाले सवाल में जो इकाई का अंक जो है वो 6 है। 6 सम संख्या है, इसलिए अपन 2 से भाग शुरू करेंगे। 2 का भाग देंगे इसमें, 2 साथी 14 हो जाएंगे, 15 एक बचेंगे, 16 इधर एक आएगा, 16 मतलब 2 का भाग देंगे अपन कुल मिला के 156 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 78 बार जाएगा। फिर 78 में वापस से 8 सम संख्या है, तो फिर से 2 2 से ही लेंगे, 2 तिया 6, और इधर एक बचे, 2 नाम 18, 39। अब देखिए 39 जो है ये एक विषम संख्या है। इसके जो इकाई का अंक है जो 9 है, तो ये विषम है। विषम है तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन 3 से कोशिश करते हैं। अगर 3 का जाएगा तो 3 का भाग देंगे, 3 से नहीं जाएगा तो फिर कोई दूसरा करेंगे। तो दिख ही रहा है कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से भाग जा रहा है, तो अपन 3 से लेंगे, 3 का भाग देंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार। फिर 13, 13 विषम संख्या तो है, पर 13 13 जो है किसी के पहाड़े में नहीं आती, एक के पहाड़े में आती और अपने स्वयं 13 के पहाड़े में आती, इसलिए अपन 13 को 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13। अब इसको, ये तो अपन ने लघुत्तम निकाल लिया, इसको अपन लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, इसको लिखना है। तो क्या करेंगे, संख्या जो थी 156 के बराबर में लिखेंगे, जो अपने गुणनफल जो आए हैं गुण को लिखेंगे 2 के गुणा में 2 के गुणा में 3 के गुणा में 13। ये अपना अपन ने जो एलसीएम निकाला, इसमें जो गुणांक आए वो लिख दिए अपन ने। अब जो जो अंक डबल रिपीट हो रहे हैं उनको उनके घात के रूप में व्यक्त करना है। अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा, तो घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसके ऊपर घात में 2 लिख देंगे। और 3 कितनी बार आया, गुणा में लिख देंगे, 3 एक ही बार आया है। और 13 कितनी बार आया है, 13 भी एक ही बार आया। ये अपना सवाल 1 हो गया ख़त्म। यही है इसका उत्तर, अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन ने लिख दिया इसको। ऐसे ही सेम दूसरा सवाल करेंगे। ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल है अपना 5005। 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका भी लघुत्तम निकालेंगे अपन 5005 का। 5005, 5005, देखिए लास्ट में 5 है, विषम संख्या है, तो अपन 3 से शुरू करते हैं, पर 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो अपन 5 का भाग इसमें जाएगा, तो 5 से ही देंगे भाग। 5 एकम 5, और ये 0, ये भी 0, 5 एकम 5। अब देखिए 1001, 1001 में अपन 5 का देंगे तो 5 का नहीं जाएगा, 5 दूनी 10 तो हो जाएंगे, पर ये पीछे एक बच जाएगा। अब 5 के बाद में अगली विषम संख्या कौन सी आती है, 5 के बाद अगली विषम संख्या 7, तो 7 से भाग देंगे इसमें, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, बचेंगे 3, हो जाएंगे 30, 7 चौक 28, 28 हो जाएंगे, बचेंगे 2, 30 में से 28 गए तो 2 बचेंगे, इधर 21 हो जाएंगे। फिर 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21, तो 143 बार जो है 7 का पहाड़ा गया। अब अपन
7 से अगर ये अगला जाता हो 143 7 के पहाड़े से भाग जाएगा तो अपन 7 से लेंगे, पर ये 7 से नहीं जा रहा। तो 7 के आगे 9 से ट्राई करते हैं, तो 9 से भी नहीं जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 9 एक 9 करेंगे फिर भी नहीं जाएगा। फिर अब अगली संख्या देखेंगे तो 11, 11 से ये जा रहा है तो 11 से भाग देंगे, 11 का 11 एकम 11 बचेंगे 3, 33 हो जाएंगे, 11 तिया 33, और वापस से 13 आ गए अपने, और 13 13 के पहाड़े में ही आते हैं, और 1 के पहाड़े में, तो 13 का 13, 13 एकम 13। अपन को 1 तक लाना है, वापस से इसको लिखेंगे सही से अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अपन ने ये लघुत्तम निकाला, अब अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखेंगे तो 5000 अपने जो गुणांक आए 5, 7, 11 और 13, 5000 5 को अपन ने गुणांकों के रूप में लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे घात के रूप में। तो 5 की कितनी घात है, एक ही घात है, 5 एक ही बार आया है, 7 7 भी एक बार आया है, 11 11 भी एक बार आया है, और 13 13 भी एक ही बार आया है, और यही अपना उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा अब जो अपन कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो अगला अब अपना अगला सवाल है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। सवाल है 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 3825 को 3825 देखिए देखेंगे कि इसमें भी 5 जो है वो एक विषम संख्या है, इसलिए 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं, 3 का भाग देने की कोशिश करते हैं, तो 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेंगे 2 हो जाएंगे 22, 3 7 21 बचेगा 1, और इधर हो जाएंगे 15, 3 पंजे 15, 1275 बार जो है 3 का भाग देंगे तो 1275 अपना उत्तर आएगा। 3825 में 3 का भाग देने पर 1275 उत्तर आ जाएगा। अब वापस से लास्ट डिजिट 5 है, तो 3 से ट्राई करते हैं, अगर 3 से जाएगा तो अगली संख्या अगली विषम संख्या से अपन भाग देने की कोशिश करेंगे। तो 3 से देखते हैं, 3 एक 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15, 3 से जा रहा है तो अपन 3 से लेंगे, 3 चौक 12 और 3 दूना 6 बचेगा 1, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। वापस से लास्ट डिजिट तो आया है 425, जो अंतिम डिजिट इकाई का अंक जो है 5 है, तो 5 ये इसमें भी 3 का जाने जाएगा कि नहीं जाएगा कोशिश करते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 भी हो जाएंगे, पर 5 बचेगा, और 5 पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए अपन 3 के बाद अगली संख्या 5 विषम संख्या 5 है, तो 5 से 5 से भाग देंगे की कोशिश करेंगे, 5 8 40, 8 बार में 40 हो गए, 42 में से 40 गए तो 2 बचे 25, 5 में 25, तो 85 बार 5 का भाग दिया तो 85 बार 85 उत्तर आया। 85 अपन को वापस से 5 का देंगे, 85 5 के पास चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, और 17 आ गए, और ये 17 भी एक विषम संख्या है, विषम संख्या तो है पर ये 17 किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, इसलिए 17 का जो है 17 से ही जाएंगे, 17 किससे जाएंगे, 17 से ही जाएंगे, 17 एकम 17। इसको भी अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, लिखते हैं 3825 बराबर जो जो गुणनखंड आए हैं, 3 आया है, फिर 3 आया है, फिर 5, फिर 5, फिर 17, तो इसमें 2 बार 3 आए हैं, 2 बार 5 आए हैं, तो इसको लिखेंगे 3825 के बराबर में 3 की घात 2, 3 2 बार है इसलिए, 5 की घात 2, 5 भी 2 बार है, और 17 की घात 1, 17 एक बार है, ये अपना इसका उत्तर हो जाएगा। 3 सवाल कर लिए अपन ने, अब चौथा करेंगे। चौथा सवाल है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 को जो है अपन अगला सवाल चौथा 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। सेम वही तरीका रहेगा, एलसीएम निकालेंगे 140 का, तो 2 से भाग देंगे, क्योंकि पीछे 0 है, इकाई का अंक 0 है, इसलिए 2 से लेंगे, तो 2 7 14 और 0 का 0, 70 आ गए। फिर अभी भी लास्ट डिजिट जो है सम है, इसलिए 2 से ही लेंगे, 2 तिया 6 और 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 35। अब 35 विषम है, 3 से कोशिश करेंगे, 35 3 से नहीं जाएगा, 35 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए अपन 5 से ट्राई करते हैं,
3 के बाद अगली विषम संख्या 5 है तो 5 से देंगे 5 7 35 7 बार, और 7 के पहाड़े में ही आते हैं तो 7 एकम 7। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे 140 बराबर में जो जो गुणांक आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 घात के रूप में लिख देंगे इनको। घात के रूप में दो दो बार आए इसलिए 2 की घात 2, 5 एक ही बार आया है तो 5 की घात 1, 7 एक बार आया तो 7 की घात 1। ये अपना उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल एक और बाकी बचा है अपने इसी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने वाला सवाल है। पांचवा 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। 7000 सवाल है 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। लघुत्तम लेंगे इसका भी 7 4 2 9। देखिए इसमें लास्ट में जो विषम संख्या है 9 है, 9 विषम संख्या है इसलिए अपन ये 2 से तो लेंगे, 3 से ट्राई करते हैं। 3 दूनी 6, 7 है तो 1 बचेगा 14 हो जाएंगे। तो हाँ कुल मिला के 3 का भाग जा रहा है इसमें तो 3 का भाग देंगे अपन। 3 दूनी 6, 1 14 हो जाएंगे, 3 चौक 12 हो जाएंगे, 2 बचेंगे 21 22 हो जाएंगे, 3 7 21, 1 बचेगा 19 हो जाएंगे। 7429 जो है अपन 17 से लेते हैं, इसका 17 से भाग करते हैं। इसमें 17 का भाग देंगे 7729 में 429 में सॉरी 17 का भाग देंगे 17 चौक 68, 4 बार जाएगा 68, और इसमें कितने बचेंगे अपने 68 6 बचेंगे तो 68 में 17 चौक 68 और 6 बचेंगे इधर हो जाएंगे अपने 62, 17 17 या 51 हो जाएगा, 17 या 51 और 11 बचेंगे फिर 119 हो जाएंगे, 17 7 119, 437। 437 अपन 17 से भाग देंगे, 17 से भाग नहीं जा रहा तो अपन 19 से लेंगे। 17 के बाद अगली विषम संख्या 19 तो 19 का भाग देंगे इसमें। 19 का 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38 कितने बचेंगे 38 2 और 3 5 57 बचेंगे तो 19 दिया 57 और 23 जो है 23 से ही जाएगा भाग तो 23 का 23 का 23। 7429 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो हो जाएंगे जो जो गुणांक आए हैं 17 19 और 23 और तीनों एक एक बार ही आए हैं तो तीनों की घात 1 और ये अपना उत्तर हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट के एक प्रकार के प्रश्नों को अपन ने किया अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने वाले। अब अगले टाइप पे चलते हैं जिसमें है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें HCF और LCM अपन को ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF का गुणा। मतलब LCM और HCF का किसी संख्या के LCM और HCF निकालेंगे और उन संख्याओं का गुणा भी करेंगे और LCM HCF का गुणा भी करेंगे तो दोनों बराबर आते हैं। तो अपन को दे रखे हैं 26 और 91, जो ये दो संख्या दे रखी है इनके अपन को LCM और HCF निकालेंगे फिर उनका गुणनफल करके इन्हें जांच करेंगे कि ये बराबर होता है ये नहीं होता है। तो पहला है सबसे पहला सवाल 26 और 91, 26 और 91 इसका पहले LCM निकालते हैं। वही LCM अपन अभी पुराने सवाल में किया वही वाला 26 का और 91 का एक साथ निकाल लेते हैं अपन। इसमें अपन पहले सम संख्या है तो अपन 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 91 में 2 से भाग नहीं जा रहा तो 91 ऐसा का ऐसा। फिर आगे देखेंगे 2 से नहीं जा रहा 13 है 91, 3 से ट्राई करते हैं
3 से 3 से भी नहीं जाएगा। फिर अपन ट्राई करते हैं तो 13 से ही जाएगा। 7 से भी जा सकता है, 7 से लेते हैं अपन, 7 से लेते हैं। 7 13 नहीं जाएगा, पर 7 से 91 चला जाएगा। 7 एकम 7 और बचेंगे 2, 7 तिया 21। ये भी 13, ये भी 13, तो 13 से ही भाग देंगे। 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो अपने क्या क्या गुणांक आ गए, 2, 7 और 13। इन सब का गुणा करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, एलसीएम। और एलसीएम कितना आ जाएगा, 13, 7 और 13 7 91, 91 दूनी, तो 91 में 2 का गुणा करके देख लेते हैं। 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182, 182। ये अपना क्या आ गया, एलसीएम। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन को इनको अलग अलग एलसीएम निकालेंगे इनका 2 बार। 26 का अलग और 91 का अलग। 26 का और 91 का वापस से 2, 13 बार, 2 से नहीं जाएगा, 13 से ही जाता है। 13 एकम 13 और 91 को अपन लेंगे 7 से, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 से 13 एकम 13। मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना, एचसीएफ बराबर, इनको गुणांकों को अपन लिखेंगे 16 के जो गुणा है, 26 के, सॉरी 26 बराबर में 2 गुणा 13 और 91 के गुणांक जो आए अपने 7 और 13, 7 गुणा 13। तो अपन क्या करेंगे, जो इसमें एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों के गुणांक जो कॉमन है वो अपना एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों में 13 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना 13। अपन ने एलसीएम और एचसीएफ निकाले। एलसीएम आया अपना 182 और एचसीएफ आ गया अपना 13। अब अपन ये जो प्रश्न बोल रहा है कि जांच कीजिए, तो जांच करेंगे अपन की। जांच करने के लिए क्या बोल रहा है वो, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। एलसीएम दोनों संख्याएं कौन सी अपनी, एक 26 और एक है 91। इन दोनों का गुणा करेंगे और जो अपना एलसीएम आया इसका कितना है, एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम आया 182। इनका गुणा करेंगे और ये बराबर आएंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। गुणा करते हैं, क्या आता है, गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करने पे आएगा 91 और इनका गुणा करेंगे आएगा 2366, 2366। और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 2366। सॉरी ये 91 नहीं है, 26 है। 26 और 91 गुणा करेंगे तो 2366 आ गया। अतः ये सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ, कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है। सवाल है 510 और 92 को इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है वो बराबर होता है। इसे सिद्ध करना है अपन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का, 510 का और 92 का। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। और ये भी 2 से जाएंगे तो 2 चौक 8 और 2 छंग 12। 255 जो है 2 से नहीं जाएंगे, पर 46 2 से जाएंगे, 2 का भाग लेंगे। 255 को ऐसा ही लिख लेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 255 जो है वो 3 से जाएंगे, 3 8 24 और बचेंगे 15, 3 पंजे 15 और 23 ऐसे के
ऐसे 3 का भाग 23 में पूरा पूरा नहीं जाता है इसलिए नहीं देंगे। फिर 5 से लेंगे, 5 से 5 5 एकम 5 और 5 7 35 और 23 ऐसे के ऐसे। इसके बाद 17 17 के पहाड़े में आता है और 23 23 के पहाड़े में आता है। 17 एकम 17 हो जाएगा और ये 23 भी अपना खुद का 23 के पहाड़े में आएगा, तो 23 एकम 23। अब इनको इस गुणांक के रूप में लिखेंगे। एलसीएम निकाल रहे अपन इनका। एलसीएम निकाला अपन ने, जो जो गुणांक आए, क्या क्या गुणांक आए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, और इन सब का गुणा करेंगे तो अपने आ जाएंगे 23,460। ये अपना एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालेंगे इनका। इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग एलसीएम निकालते हैं इनका। 510 और 92 का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। फिर जो कॉमन होगा वो अपना एचसीएफ हो जाएगा। 2 से देंगे, 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इधर फिर 3 से जाएगा, 3 3 8 24 और 3 पंजे 15। फिर 7 ये 5 से 17 बार और 17 से 17 एकम 17। और ये भी 2 से शुरू करेंगे, 2 से 46 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 23 बचेंगे, 23 आएंगे। फिर 23 23 के पहाड़े में ही आता है। इनको एचसीएफ निकाल रहे हैं अब, एचसीएफ। और एचसीएफ के लिए अपन इन दोनों का अलग अलग गुणांक लिखेंगे, 510 और 92। इनके गुणांक लिखेंगे। 510 के गुणांक है 2 3 5 और 17, और 92 के हैं 2 गुणा 23, 2 गुणा 2 गुणा 23। तो इसमें कॉमन अपना क्या आ जाएगा, 2 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा अपना, 2। एचसीएफ आ गया। अब अपन को सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ, उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, दोनों बराबर आएगा। दो संख्याएं कौन सी है, 510, एक संख्या 510 और एक 92, इन दोनों का गुणा। और एलसीएम, इनका एचसीएफ आया था अपना 2 ये, और एलसीएम आया था 23,460। इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपने आ जाएंगे 46,920। और इधर भी गुणा करेंगे तो यही आएगा 46,920। अतः यह सिद्ध हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है। अतः यह सिद्ध हुआ। अगला सवाल है 336 और 54 को अब इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, इन दोनों संख्याओं का। तो निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, इनका लघुत्तम निकालेंगे। 336 और 54, 2 से लेंगे, 2 से 2 2 एकम 2 13 हो जाएंगे, 2 से 2 छंग 12 और एक बचेगा 16, 2 8 16। और इधर भी 2 से लेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 2 से लेंगे, 2 8 16 और 2 चौक 8 और 27, 2 का भाग नहीं जाएगा, 27 का 27। फिर 2 से लेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और इधर हो जाएंगे 27 के 27। फिर 2 से लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 27, ऐसे कैसे साथ में चल रहे। अब 3 से लेंगे, 3 से 3 7 21 और 3 नाम 27। फिर आगे 3 से ही लेंगे, 7 ऐसे कैसे और 9 3 तिया 9, इधर कर रहा हूँ 7 3।
7 और 3। अब 3 से लेंगे 3 एकम 7 ऐसे कैसे 3 एकम 3। 7 से लेंगे 7 एकम 7 और 1। ठीक है, चलो इनको ये अपना क्या गया एलसीएम। यहाँ लिखते हैं एलसीएम बराबर जो जो गुणांक आए लिखेंगे 2 2 2 1 2 3 4 बार 3 4 बार 2 फिर 3 बार 3 और 1 बार 7। इन सब का गुणा करेंगे तो अपना जो है एलसीएम आ जाएगा। इन सब का गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अपना 3024। ये अपना क्या आ जाएगा एलसीएम। अब एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। संख्या है 336, इनका अलग अलग एलसीएम निकालेंगे अपन। और 54 2 से लेंगे 2 एकम 2 2 छंग 12 2 अट्ठी 16। फिर 2 से लेंगे 2 अट्ठी 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से लेंगे 2 चौक 8 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब 3 से जाएगा 3 से 3 7 21 7 से 7 एकम 7। 54 को लेंगे 2 से 2 दूनी 4 2 7 14। 3 से लेंगे 3 7 21 3 8 3 नाम 27 सॉरी 3 नाम 27 और 3 से लेंगे 3 3 9 3 एकम 3। इनको अब अपन एचसीएफ निकाल रहे हैं इनका, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे निकालेंगे। तो 336 के गुणांक लिखेंगे अपन यहाँ पे। 336 के गुणांक है 2 2 2 4 बार है 2 और 2 4 और 1 बार 3 1 बार 7। और 54 के गुणांक लिखेंगे। 54 के गुणांक है 2, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2 और 3 फिर 3 फिर 3 3 बार 3। ये ऐसा इसलिए लिखा मैंने ताकि इनको कॉमन बताने में अच्छा रहे कि ये 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ये कॉमन है मतलब 2 गुणा 3। तो अपना एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। एलसीएम क्या आया था अपना 3024 जो है वो एलसीएम था। अब सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है, गुणा बराबर होता है। दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी थी 336 और 54। इन दोनों का गुणा करेंगे और एलसीएम क्या आया था अपने 3000। एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 3024। इनका गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का भी गुणा करेंगे। इनका गुणा करेंगे तो आएगा 18,144 और इनका भी गुणा करेंगे तो ये आएगा 18,144। अतः यह सिद्ध हुआ। एक और सवाल है 6 और 20 के इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है और इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करके दोनों बराबर है सिद्ध करना है इसका भी। तो एलसीएम निकालेंगे दोनों का साथ में 6 और 20 का। 2 से जाएंगे 2 तिया 6 और 2 से जाएगा 2 दाम 20। फिर 2 से 3 ऐसे कैसे और ये हो जाएंगे 2 पंजे 10। अब 3 से लेंगे 3 एकम 3 5 ऐसे कैसे और 5 से लेंगे 5 एकम 5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, इन जो गुणांक आए इनका सबका गुणा करेंगे वो इतना एलसीएम हो जाएगा। सबका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 तिरी 12 12 पंजे 60। एलसीएम हो गया अपना 60। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग गुणा करेंगे। 6 का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे, सॉरी 2 से 2 तिया 6 3 एकम 3 और 2 से 2 पंजे 2 धाम 20 और 2 से फिर 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। इनका एचसीएफ निकाल रहे हैं अपन। तो 6 के जो है 6 के गुणांक आया 2
और 3, और इसके अपने 20 के आया था 2 और फिर 2 और फिर 5, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा अपना 2 कॉमन हो जाएगा। अब अपन एच का HCF जो हो जाएगा अपना 2। अब अपन को सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो अपने दो संख्याएं कौन कौन सी है, 6 और 20, और HCF अपना 2, LCM अपना 60। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 120, और 6 दूनी 12 120। अतः यह सिद्ध हुआ। अब अपन ने दो प्रकार के सवालों को कर लिया है इस पार्ट के महत्वपूर्ण, और तीसरी प्रकार के सवाल को अपन करेंगे। तीसरी प्रकार के प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 12, 15 और 21 का LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है अपन को। पहला सवाल हल करेंगे 12, 15 और 21। LCM निकालेंगे इनका 12, 15, 21। 2 से 2 छंग 12, 15 ऐसे कैसे, 21 भी ऐसा कैसा। 2 से वापस लेंगे, 2 तिया 6, 15 ऐसा कैसा, और 21 भी ऐसा कैसा। अब लेंगे अपन 3 से, 3 कम 3, 3 ने पंजे 15 और 3 7 21। 5 से लेंगे, 5 6 कम 5, 1 ऐसा कैसा, 5 कम 5 और 7 ऐसा कैसा। 7 से लेंगे तो 1 और 1 और 7 कम 7। LCM हो जाएगा अपना, LCM बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और इन सब का गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो LCM आ जाएगा अपना 420। इन सब का गुणा करेंगे कितना आएगा, 420। अब HCF निकालेंगे अपन। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को, तीनों को अलग अलग LCM जो निकालेंगे, जो सब में कॉमन होगा वो अपना HCF हो जाएगा। यहाँ कर रहा हूँ मैं, 12 का अलग, 15 का अलग और 21 का अलग लघुत्तम। 2 से लेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से 3 बार, और 2 3 कम 3, फिर ये 3 से जाएगा डायरेक्ट, 3 पंजे 15, 5 कम 5, और ये भी 3 से जाएगा, 3 7 21, 7 कम 7। तो अपन यहाँ लिखते हैं HCF बराबर क्या हो जाएगा अपना 12 का, 15 का और 21 का। जो जो एक गुणांक आए उनको लिखेंगे। तो 12 में आया था अपना 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 में आए अपने 3 गुणा 5, और 21 में आए अपने 3 गुणा 7। तो इन सब में कॉमन क्या हो गया अपना 3। तो इस सवाल का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3। अतः LCM, अतः संख्या 12, 15, 21 का LCM हो जाएगा अपना 420 और HCF हो जाएगा 3 है। ये उत्तर। अगला सवाल है 17, 23 और 29। इनका LCM और HCF निकालना है। निकालेंगे 17, 23 और 29। 17 किसी के पहाड़े में नहीं जाते, तो 17 कम 17, 23 ऐसा कैसे, 29 भी ऐसा कैसा। फिर 23 भी किसी के पहाड़े में जाता, 23 का 23 से कम 23, और 29 ऐसा कैसा। सेम वापस 29 भी 29 के पहाड़े में ही आता है। और इनका तीनों का अलग अलग भी करेंगे अपन। ये LCM का लिख लेते हैं, LCM बराबर 17, 23
और 29, इन तीनों का गुणा करेंगे तो अपना एलसीएम आ जाएगा। तो इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 11,339। अब एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग करेंगे। 17 का 17 से ही जाएगा, 17 एकम 17। 23 भी 23 से ही जाएगा, 23 एकम 23। और 29 भी 29 से ही जाएगा, तो 29 एकम 29। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर संख्या लिख रहा हूँ 17, 23 और 29। 17 में एक सा जाएगा, 17 में 17 का। 23 में भी 23 का भाग 1 का जाएगा और 23 का। 29 में भी 1 का और 29 का। तो इन सब में कॉमन क्या हो जाएगा अपना? 1। तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 लिखेंगे। अतः संख्या 17, 23 और 29 का एलसीएम हो जाएगा 420 और एचसीएफ 1 है। तीसरा सवाल है, ये चौथा है, तीसरा कर रहे हैं अपन। 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। संख्या है 8, 9 और 25। 2 से लेंगे, 2 चौक 8, 9 ऐसे कैसे, 25 भी ऐसे कैसे। वापस से 2 से लेंगे तो 2 दूनी 4 और 9 ऐसे कैसे, 25 भी ऐसे कैसे। फिर 2 से लेंगे, 2 एकम 2, 9 ऐसा कैसा, 25 भी ऐसा कैसा। फिर लेंगे 3 से, 3 तिया 9, 25 ऐसा का ऐसा। फिर देंगे 3 से, 3 एकम 3 और 25 25। और 5 से लेंगे, 50 में 25, 1 1 और 5 एकम 5। तो एलसीएम हो जाएगा इन सब संख्याओं का गुणा। 2 कितनी बार है? 3 बार 2, 2 बार 3 और 2 बार 5। इन सब का गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इन सब का गुणा क्या आ जाएगा? 1800। अब एचसीएफ निकालने के लिए इन सबको अलग अलग करेंगे। 8 का 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का करेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 5 25 का करेंगे 5 एकम 50 में 25 और 5 एकम 5। एचसीएफ बराबर हो जाएगा 8, 9 और 25। इनका जो गुणांक आए 2 गुणा 2 और एक लिए ऐसा लिखते हैं 1 गुणा 2 गुणा 2 और 1 बार और 2। इसमें भी लिखेंगे 1 गुणा 3 गुणा 3। इसमें लिखेंगे 1 गुणा 5 गुणा 5। इन सब में देखिए और संख्या कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। तो एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम क्या आया था? 1800 लिखेंगे। अतः संख्या 8, 9, 25 का एलसीएम हो जाएगा 1800 और एचसीएफ हो जाएगा 1 है। ये उत्तर हो गया। एलसीएम एचसीएफ निकालना था, ये आ गया। एक और आखिरी अंतिम सवाल कर ही लेते हैं इस प्रकार के, फिर अपन अगले टाइप पे चलेंगे। इस प्रकार के सवाल में है 6, 72 संख्याएं हैं 6 और 72 और 120। इनका अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 6, 72, 120 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से जाएगा, 2 तिया 6, सम संख्या है इसलिए 2 से ले रहे हैं अपन। 2 तिया 6, 2 72 भी 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 120 भी 2 से जाएगा, 2 छंग 12 और 0। वापस से 2 से जाएगा, 3 को रहने देंगे, अभी 3 को ऐसा ही रहने दें।
12 36 हो जाए, सॉरी 2 एकम 2, 2 8 16, 18 दूनी 36 हो जाएंगे, और 2 तिया 6 और 0। फिर 2 से लेंगे, 3 ऐसे कैसे, 2 नाम 18 और 15 दूनी 30। फिर 2 से लेंगे, 2 से लेंगे, अब की बार 3 से लेंगे, 3 से, सॉरी 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। फिर एक बार और 3 से लेंगे, एक बार 5 से लेंगे, 3 से लेंगे, एक ऐसा कैसा, 3 एकम 3 और 5, और 5 से लेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। एलसीएम लिख रहे हैं अपन, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, गुणांक आए 2 2 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 5, और इन सब का गुणा करेंगे तो अपने आ जाएंगे 360। अब HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए इन तीनों को अलग अलग करेंगे। 6 का अलग, 2 से 2 तिया 6, 3 का 3, 72 का करेंगे तो 2 से 36 बार, फिर 2 से, फिर 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 बार, फिर 3 से लेंगे, 3 तिया 9 और 3 का 3। यही वाला सेम यहीं से देख सकते हैं इनको। फिर 120 का, 120 को लेंगे 2 से, 2 चंग 12, फिर 2 भाग देंगे 30, फिर 2 का भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे 5, और 5 का 5 से देंगे 1। HCF लिखेंगे, HCF बराबर, HCF बराबर 6, संख्या है 6, 72 और 120। 6 में आया था अपने गुणांक 2 और 3, 72 में आया था 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 और फिर 3, और 120 में आया था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन क्या क्या है। तो इनमें देखो, एक तो 2 2 कॉमन दिख रहे हैं सब में, और एक 3 भी कॉमन है, यहाँ 3, और एक इसमें भी 3 कॉमन है। तो 2 और 3 गुणा करेंगे तो HCF क्या हो जाएगा, 3 3 दूनी 6। एलसीएम क्या आया था अपना 360, और HCF 6। अतः लिखेंगे अतः संख्या 6, 72, 120 का एलसीएम हो जाएगा 360, और HCF हो जाएगा 6 है। अगला सवाल है, HCF ज्ञात करना है, संख्या है 306 और 657 का। इनका HCF दे रखा है कि 306 और 657 का HCF जो है वो 9 है। तो LCM ज्ञात करना है इनका। HCF दे रखा है और LCM ज्ञात करना है। तो करें थे हल। दे रखा है कि 306 और 657 का HCF 9 है। तो हम जानते हैं कि संख्याओं का HCF लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है, 306 और 657। इन दोनों का गुणा करेंगे, और LCM तो ज्ञात करना है अपन को, तो LCM और HCF दे रखा है 9। तो इन दोनों का गुणा करेंगे और 9 का भाग दे देंगे। तो 306 का गुणा 657 का गुणा, इसमें 657 में, और ये गुणा में, तो यहाँ नीचे आ जाएंगे, और अपने आ जाएगा LCM, और निकालना भी LCM ही। इन दोनों का गुणा करते हैं, फिर 9 का भाग करेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपने आ जाएंगे
20, 10 और 42, और इसमें करेंगे अपन 9 का भाग। 9 का भाग करेंगे तो आ जाएंगे अपने 2, 2, 3, 3, 8। ये अपना एलसीएम आ गया। एलसीएम ही ज्ञात करना था। लिखेंगे अतः अभिष्ट एलसीएम जो संख्या है उनका एलसीएम क्या है, 306, और 657 का एलसीएम जो है वो क्या है, वो एलसीएम है 2, 2, 3, 3, 8 है। ठीक है, 22,338 है। अगला सवाल है अभाज्य गुण। अगला सवाल क्या है, प्रश्न 5वां। 5 प्रकार के 4 प्रकार के अपन सवाल कर लिए, 5वें प्रकार का अपन सवाल कर रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं हल। 96 एचसीएफ पहले निकालने का बोला है तो अपन अलग अलग करते हैं। पहले 96 और 404 करें। 2 से लेंगे तो 2 चौक 8 और 2 8 16। 2 से लेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से लेंगे 12, फिर 2 से लेंगे 6, फिर 2 से लेंगे 3, और फिर 3 से लेंगे 3 एकम 3। ऐसे ही इधर लेंगे 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से लेंगे 2 एकम 2, फिर लेंगे इधर किससे लेंगे अपन, 3 से 3 3 हो 11 नहीं जाएगा। 7 से 7 से लेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 3 बचेंगे 31 हो जाएंगे। 7 से भी नहीं जाएगा। अब ये 101 से ही जाएगा। 101 एकम 101। तो इन संख्या एचसीएफ निकाल रहे हैं अपन। एचसीएफ बराबर हो जाएगा 96 का और 404 का। 96 बराबर गुणांक आया 2 गुणा 2 गुणा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 2 आया 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 3, और नीचे आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 101। तो अपना एचसीएफ क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है 2, ये भी कॉमन है 1, 2, 2 बार 2 कॉमन है 2 गुणा 2। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 4। एचसीएफ 4 आ गया। और बोला पहले एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अपन एलसीएम जो है अपन ऐसे निकालेंगे कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है जो संख्याएं हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याएं दे रखी है अपन को 96 और 404, और एचसीएफ अपन ने इनका निकाल लिया है, इन संख्याओं का 4 आया है, और एलसीएम अपन को ज्ञात करना है। इन दोनों का गुणा करके ये 4 गुणा में नीचे आ जाएंगे और एलसीएम आ जाएगा अपना। इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो 4 का भाग देने पर अपन एलसीएम जो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 9696। ये एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम और इससे भी याद करना था तो लिख देंगे अतः अभिष्ट एलसीएम हो जाएगा 9696 तथा एचसीएफ कितना है 4 है। ये अपन ने सवाल जो है इस पार्ट के जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो अपन ने किए हैं। अभी एक महत्वपूर्ण सवाल भी है, अभी और करेंगे। सिद्ध कीजिए कि करनी 5 में जो है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है, वो भी अपन करेंगे। सवाल है छठी प्रकार का कि सिद्ध कीजिए कि
कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि कर्णी 5 जो है संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो अपरिमेय सिद्ध करना है अपन कि ये संख्या जो है अपरिमेय। तो हल अपन करेंगे कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि कर्णी 5 जो है, कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। कर्णी 5 परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। और अब करेंगे अतः हम a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक लेते हैं। दो सहअभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि कर्णी 5 के बराबर में a/b। तो जहाँ b का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब b का गुणा इधर करेंगे तो कर्णी 5 और b कर्णी 5 हो जाएगा और a हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो b का वर्ग हो जाएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 की करनी हट जाएगी, b वर्ग और 5 और इधर हो जाएगा a का वर्ग। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5b वर्ग बराबर a वर्ग। अब लिखेंगे अतः a वर्ग जो है वो 5 से विभाज्य है। a वर्ग 5 से विभाज्य है। अर्थात a 5 से विभाज्य है। अगर a का वर्ग 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य है। अतः हम a बराबर 5c ले सकते हैं जहाँ c एक पूर्णांक है, मतलब पूर्ण संख्या है। तो हो जाएगा 5b वर्ग बराबर a की जगह अपन 5c ले लेंगे यहाँ पे, तो 5c और a का वर्ग था तो 5c का वर्ग। 5b का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग। तो b का वर्ग बराबर हो जाएगा 50 में 25 तो 5c उसका वर्ग। अतः b वर्ग 5 से विभाज्य है। b का वर्ग भी है 5 से विभाज्य है। अर्थात b भी 5 से विभाज्य है। इसलिए a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है।
उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, मतलब HCF 5 है। लेकिन यह इस तथ्य से विरोधाभासी है, कि ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं, और यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही अपन को सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था कि कर्णी 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या